हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयन रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन स्टार्ट किया था। आज आगे हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग टीम को देख लेते हैं। ये हमारे आयन रिवॉल्यूशन की टीम है, IITians की टीम है, जिसमें विष्णु श्रीमल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, राज गौतम सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रजनीश चौधरी सर केमिस्ट्री, एंड मैं मयूरी कश्यप आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। यहाँ जितने भी टीम है बहुत ही बेहतरीन टीम है बच्चों, IITians की टीम है, और जितने अच्छे से पढ़ा सकते हैं सारे लोग पढ़ा रहे हैं आपको। नेक्स्ट बच्चे लोग, इससे पहले हम लोगों ने सारे के सारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पार्ट को डिस्कस कर लिया था। नाउ आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी हमारे बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। Skeleton system consists of a framework of bones and a few cartilage। यानी skeleton system पढ़ने के लिए हमें जानना होगा क्या क्या चीजें, bones और cartilage, इन दोनों से मिलकर के हमारा पूरा का पूरा क्या बना हुआ है बच्चों, skeleton system बना हुआ है। ठीक है, This system has a significant role in movement shown by the body। मतलब ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम की मदद से हम क्या कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन? लोकोमोशन का मतलब एक बार मैं फिर से समझा दूं बच्चे लोग, अगर हम सेम पोजीशन पे खड़े होकर के अपने हैंड्स में, अपने हेड्स में मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट। बट अगर हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो दैट इज लोकोमोशन। यहां पे क्लियर पॉइंट लिखा है, दिस सिस्टम विच मीन्स स्केलेटन सिस्टम की बात हो रही है, हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट। मूवमेंट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर बच्चों? नाउ इमेजिन चूइंग फूड, मतलब अगर आप फूड को चबा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, फूड चबा रहे हो, ठीक है, बिना चबाए तो कभी भी फूड को निगलना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। आपको बच्चों को पता ही होगा, है ना बच्चों? तो पूरी तरह से फूड को चबा करके निगलना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके। चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन। जरा सोचो, क्या आपके अगर जॉ बोन नहीं होते, बिना जॉ बोन की मदद से क्या आप फूड को चबा सकते थे? नहीं चबा सकते हैं। एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन, और इधर उधर बिना लिम्स के, लिम्स में जो बोन है उन बोन्स के बिना क्या आप मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यही बोन है जो स्ट्रॉन्ग। आप जरा सोचो ना बच्चों, आपके बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं तो क्या आपका वो हैंड काम कर पाता है? नहीं काम करता है। इनफैक्ट जैसे मेरे साथ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है ये, मेरा ये जो हैंड है वो फ्रैक्चर हो गया था। तो फ्रैक्चर हुआ कैसे पता चला? अब आपको दिखता थोड़ी है कि बोन फ्रैक्चर हो गया, पेन हो रहा था, और इससे कुछ भी उठाने की कोशिश करो तो नहीं उठता है। ठीक है, कुछ भी उठाने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, तो उससे कुछ भी, हैंड से आपका कुछ उठेगा नहीं अगर हैंड फ्रैक्चर्ड हो गया तो। बेसिकली बोन अगर फ्रैक्चर्ड हो जाए लिम्स के तो आप मूव ही नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? कहीं ना कहीं ये जो स्केलेटन सिस्टम है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन। पहली चीज तो स्केलेटन सिस्टम बना ही है किसका? बोन्स और कार्टिलेज का। साथ साथ में दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। क्यों? क्योंकि अगर बोन नहीं है आपके बॉडी में तो कोई भी जो ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। विच मीन जैसे जॉ बोन के बिना आप फूड को चबा नहीं सकते हो, आप वॉक नहीं कर सकते हो अगर आपके जो लिम्स है उनमें बोन्स ना हो। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा टिश्यू? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स। यानी अगर बोन्स की बात करें तो बोन में जो मैट्रिक्स होता है वो काफी हार्ड होता है, कंटेन हार्ड मैट्रिक्स। अनदर हम बात करें तो ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। क्या होता है बोन में? कैल्शियम। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनमें
क्या होना चाहिए, कैल्शियम भारी मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ जैसे बोला जाता है ना बच्चों, दूध पियो, दूध से बहुत ज्यादा बोन्स स्ट्रांग होते, कैल्शियम वाली चीजें पियो, हॉर्लिक्स वगैरह मिला करके पियो, जिससे हमारे बोन्स क्या रहेंगे, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शॉपर। ठीक है ना। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, ये सारे पॉइंट्स जो भी एड्स एंड ऑल दिए जाते, कहीं ना कहीं सारी की चीजें, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा लाइफ है, दैट इज बायोलॉजी। ठीक है बच्चों। नाउ The former has a very hard matrix and due to किसके कारण hard matrix होता है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण, and the later यानी कार्टिलेज की बात करें तो है slightly pliable matrix। ठीक है, क्यों, ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होता है। इन ह्यूमन बींग्स में बात करें, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, टोटल हमारे बॉडी में कितने होते हैं बच्चों, 206 बोन्स होते हैं। बोन्स के नाम याद रखने के लिए मैं अपने चैनल पे ट्रिक्स जरूर अपलोड कर रही हूँ चैप्टर वाइज। इसको भी याद रखने के लिए ट्रिक्स तो जल्द ही अपलोड करूंगी बच्चों, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, लेट से देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए अपलोड हो चुका होगा, तो जरूर आप इसको देखें ट्रिक को लर्न करने के लिए। 206 बोन्स। नाउ एंड अ फ्यू कार्टिलेज, और कुछ क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। तो पहली चीज बच्चे लो, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या, सिंपल, स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, दो चीजें, एक तो बोन्स और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। एक तो बोन्स, दूसरा क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। इसके बाद बोन में क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स होते हैं, क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। और कार्टिलेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होता है ना, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होता है। स्पेलिंग चेक कर लेना, कॉन्ड्रोइटिन, ड्रोइटिन सही लिखा है ना, एन यहाँ पे बस है, हाँ, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। ठीक है, और जो होते हैं टोटल कितने, 206 बोन होते हैं, 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, कुछ कार्टिलेज होते हैं। आगे पढ़ेंगे। सो इट इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स, क्या क्या, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, देखिएगा, एक्सियल स्केलेटन की बात करें, कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स। हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सिस है, दिस एक्सियल स्केलेटन एकदम मिडिल पोर्शन में। सो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इसमें टोटल आपको 80 बोन्स मिलते। कितने बोन्स मिलते, 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दी मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस क्यों बोल रहे, क्योंकि इस एक्सिस से अगर आप इधर देखो और इस एक्सिस से इधर देखो तो आपको दिखेंगे इधर भी एक आई है, इधर भी एक आई है, इधर भी एक हैंड है, इधर भी एक हैंड है। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में टोटल आपको कितने बोन्स मिलेंगे, टोटल 80 बोन्स मिलेंगे, जो कि एकदम बीचों बीच जो हमारा एक्सिस है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ दी स्कल, दिस पोर्शन, ब्रेन पोर्शन, स्कल की बात करें, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, देन स्टर्नम एंड रिब्स की बात करें तो कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, एकदम बीच का जो पोर्शन है, इन दैट पोर्शन हमारा पूरा का पूरा एक्सियल बोन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमारा जो स्कल हो गया, ठीक है, स्कल पोर्शन आ गया, देन हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ गया, स्टर्नम आ गया, ठीक है, एंड रिब्स आ गए, ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आते हैं। एंड दी स्कल की बात करें, इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। जो हमारा स्कल है वो 2 तरह के बोन से बना है। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे वो इंपॉर्टेंट है लर्न करना। देखिए, ये ह्यूमन स्कल का डायग्रामेटिक व्यू है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कौन कौन से बोन्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, दिस इज फ्रंटल बोन, ठीक है, दिस इज फ्रंटल बोन एंड दिस एरिया इज कंटेन्स फिनोइड बोन। यहाँ पे आप देखो इथेमोइड, लेक्राइमल, नेजल बोन, जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला, ये वाला आपका दिस रीजन में आ जाएगा, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड बोन। ये तो नीचे नीचे जाते जाते स्कल की तरफ बात करें तो पेराइटल या फ्रंटल, स्फिनोइड, टेम्पोरल
ऑक्सीपिटल और यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डॉइल है, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा आपका स्कल के पोर्शन में आ रहा है। आपको सारे के सारे नाम जो है वो याद होने चाहिए। इन सारे नाम को लर्न करने के लिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है मेरा ट्रिक सेशन चल रहा है, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स जरूर अपलोड करूंगी, तो आप वहां से देख लेना कैसे हम स्कल के सारे बोन्स के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके स्कल वाला पोर्शन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है, दैट टोटल होते हैं 22 बोन्स। अगर देखा जाए जितना भी हमने बोन्स देखा वो डिस्ट्रीब्यूटेड था क्रेनियल और फेशियल पार्ट में। दो रीजंस में डिस्ट्रीब्यूटेड था हमारे स्कल का बोन, एक क्रेनियल और दूसरा क्या हो जाएगा, फेशियल। अगर आप देखो प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं बच्चों, प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, अगर यहां देखो तो क्या लिखा था, जो स्कल है, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ क्या, 2 सेट्स ऑफ बोन, 2 सेट्स ऑफ बोन, एक तो क्रेनियल रीजन, एक फेशियल रीजन, ठीक है। इसीलिए एक क्रेनियल रीजन और एक क्या हो जाएगा बच्चों, फेशियल रीजन। वन इज क्रेनियल एंड अनदर वन इज फेशियल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका क्रेनियल और फेशियल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ आफ्टर दैट आगे बात करते हैं कितने टोटल बोन है। तो इसको याद करने के कितने टोटल बोन है, 22 बोन्स है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे जिन्होंने इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताया था, नावा पजाइला नावा। आपको नहीं समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो वो अलग ही भाषा में बताया था उन्होंने, लेकिन अभी तक याद है उसके जरिए। तो मैं भी आपको थोड़ा इससे भी और इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, क्रेनियल बोन जो होता है वो कितना होता है, 8 इन नंबर। क्रेनियल बोन कितना होता है, 8 होता है नंबर्स में। दे फॉर्म दी हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ये क्या फॉर्म करता है, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। एंड क्रेनियम फॉर दी ब्रेन। दी फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन एलिमेंट विच फॉर्म दी फ्रंटल पार्ट, जो कि स्कल का आगे का पोर्शन फ्रंटल पार्ट कंटेन करता है, ठीक। अ सिंगल यू शेप्ड बोन को हम क्या बोलते हैं, हायोइड बोन। ये जो बोन है इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। जैसे कि मैंने बोला बक्कल कैविटी के बेस पे क्या प्रेजेंट होगा, हायोइड बोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी स्कल। ऐसा नहीं है कि इसको हम बाहर रखते हैं, इसको भी हम स्कल के अंदर ही पढ़ते हैं। तो क्रेनियल बोन 8 आपके होते हैं और इधर आपके स्केलेटन हो गए एंड एक आपका क्या हो गया, हायोइड बोन हो गया। नेक्स्ट, ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स। याद रखना, इसको याद रखने का तो सिंपल तरीका है, मिस 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 मिस। एम फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, M for Malleus, Malleus, I for Incus, Incus और S for Step, Malleus, Incus और Step। ऐसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और भी। So each middle ear contain 3 tiny bones and that is Malleus, Incus, Steps, collectively called ईयर ऑसिकल्स। इन तीनों को एक साथ बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जल्दी से आप सारे लोग बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि सबसे छोटा बोन अगर आपसे पूछा जाए हमारे बॉडी का कौन सा होता है तो इन्हीं में से है, ठीक है ना। आप बताइए चैट बॉक्स के अंदर। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर। आर्टिकुलेशन कहने का मतलब क्या होता है, उसके साथ प्रेजेंट रहता है, आर्टिकुलेट कर रहा होता है या उसको ओवरलैप कर रहा होता है। जैसे आप देखते होंगे बोन्स जो होते हैं ना, 2 बोन्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट। सो बेसिकली स्कल रीजन किसके पास होता है, आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सुपीरियर रीजन ऑफ व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। यही जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है यही हेल्प करता है आर्टिकुलेशन में, ठीक है। सो डाइकॉन्डाइलिक होता है, 2 कॉन्डाइल होते हैं, इस वजह से क्या बोला जा रहा है बच्चों, डाइकॉन्डाइलिक। एंड नेक्स्ट पार्ट इज आवर वर्टिब्रल कॉलम। फिगर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम जो कि डिवाइडेड है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिस वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है।
और इनके बीच में आपको दिख रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सैक्रम, कॉक्सी, ठीक है ना बच्चों। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो आवर वर्टिब्रल कॉलम जो कि आपको फिगर में दिया हुआ है, क्लियर हमने देखा इस फिगर के अंदर, इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट, जिसे हम कब बोलते हैं, वर्टिब्रे, ठीक है। 26 ये आप पहले से भी जानते हो। नाउ एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सली कहने का मतलब क्या होता है, आगे नहीं पीछे प्लेस्ड होता है, ठीक है ना, आगे नहीं पीछे, क्योंकि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यहां होगा ना और वहां से आर्टिकुलेट कर रहा होगा, समझ रहे हो बच्चों। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम, डॉर्सल का मतलब देखो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आप इधर लिख देती हो बच्चों, इधर नहीं दिखेगा आपको, यहां लिख देती हूँ। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, बैक साइड, ठीक है। डॉर्सल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बैक साइड। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, आगे। तो हम लोग बार बार बोलते हैं ना वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट होता है ना, तो वेंट्रली स्टर्नम होगा और यहाँ डॉर्सली क्या प्लेस्ड होगा, वर्टिब्रल। नाउ इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, जैसा कि मैंने आपको बताया स्कल के बेस से ये क्या होता है, स्टार्ट होता है एंड कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ट्रंक ब्रांचेस, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, हर वर्टिब्रा की बात करें तो सेंटर में खोखला पोर्शन होता ही होता है, एंड दैट कंटेन न्यूरल कैनाल, और उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट रीजन कंटेन न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, जहां से क्या पास करता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो क्विक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस और नॉट बच्चों, ठीक है। सो फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस, जो पहला वर्टिब्रा है उसे हम क्या बोलते हैं, एटलस, एंड ये जो आर्टिकुलेट करेगा विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, है ना। जैसा कि मैंने बताया जो स्कल है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम या स्कल का कौन सा पार्ट, तो स्कल का ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो कि डाइकॉन्डाइलिक होता है, वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, एटलस के साथ। नाउ द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, देखिए 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं बच्चों, इसको याद करने का फॉर्मूला है C7, थोरैसिस 12, T12, इस तरह लिखा रहता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे बोलते यार ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो C7 यानी ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा ये 7 इन नंबर होते हैं, थोरैसिस वर्टिब्रा 12 इन नंबर होते हैं, एंड लंबर कितने होते हैं, 5, तो L हम लिखते हैं 5। देख रहे हो ना बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्रा लंबर कितने होंगे, थोरैसिस कितने होंगे, 12, लंबर कितने होंगे बच्चों, 5, सैक्रल कितने होंगे, 1, लेकिन ये फ्यूज्ड होता है, देखो यहाँ पे ये कैसा हुआ है, फ्यूज्ड है, 1, सैक्रम क्या होगा, 1 होगा लेकिन फ्यूज्ड होगा, एंड कॉक्सिजियल ये भी क्या होगा बच्चों, फ्यूज्ड होगा, ठीक है, ये भी कितना होगा, 1 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। सो द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसको अबव ले लेते हैं, यस। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना है, 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल, ऑलमोस्ट सारे मैमल्स के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर है वो कितना होता है, 7 होता है, जो हमने पहले भी देखा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स में भी कितना होता है बच्चों, 7 ही होता है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट्स द हेड, हेड को सपोर्ट करता है, एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, ठीक है। स्टर्नम जिसकी बात हम कर रहे थे, मैंने बोला वेंट्रली प्रेजेंट होता है, सो स्टर्नम इज द फ्लैट बोन, ये क्या है बच्चों, ये एक फ्लैट बोन है ऑन द वेंट्रल, वेंट्रल मतलब फ्रंट, वेंट्रल मतलब फ्रंट, so sternum is the flat bone on the ventral midline of thorax. There are 12 pair of ribs. टोटल कितने रिब्स होते हैं बच्चों, रिब्स आपको अच्छे से पता होगा, टोटल 24 होते हैं, यानी 12 पेयर्स। ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन, हर रिब्स में क्या होता है, बहुत ही थिन फ्लैट बोन होता है, कनेक्टेड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो रिब्स होता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं,
थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड होते हैं कैसे, डॉर्सली यानी बैक साइड से टू दी वर्टिब्रल कॉलम, एंड आगे की तरफ से कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम से, क्योंकि फ्रंट में वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट है इसके और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट डॉर्सल एंड पे दो आर्टिकुलेशन सरफेस है, एंड हेंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। इसी रीजन से इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक। क्योंकि बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि टू आर्टिकुलेशन सरफेस है, ये जरूर लिखेंगे, क्या है, टू आर्टिकुलेशन सरफेस है, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। जो पहला, जैसे 12 पेयर है तो पहला जो 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन आता है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब, 7 पेयर ऑफ रिब्स, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं अभी बताऊंगी। एक तो ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट डॉर्सली दे आर अटैच टू दी थोरैसिस वर्टिब्रा। डॉर्सली ये किससे अटैच रहता है, थोरैसिस वर्टिब्रा से, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम, ठीक है। वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम विथ द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। किसकी मदद से कनेक्टेड है, तो हेलाइन कार्टिलेज की मदद से। यहाँ पे कार्टिलेज आ गया। द 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करते हैं विद द स्टर्नम, लेकिन बट ज्वाइन द 7th रिब। ये क्या करेंगे, ये जो 7th रिब है उनको ज्वाइन करेंगे 8th, 9th और 10th वाले विद द हेल्प ऑफ अगेन हेलाइन कार्टिलेज। सो दीज आर कॉल्ड, चलिए आगे बात करते हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। सॉरी बच्चे लोग, मेरे से मिस्टेक हो गया प्रोनाउंशिएट करने में, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, इसे फॉल्स रिब्स बोलते हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों 8। देखो यहां पे स्ट्रक्चर भी है। पहला जो 7 पेयर है, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो आराम से अलग अलग है, मतलब किसी दूसरे रिब से अटैच नहीं है। लेकिन बाद में अगर आप देखो तो ये 7वें वाले से किस तरह से सारे के सारे, मतलब 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स क्या है, अटैच है। सॉरी, दिस वन, इस तरह से, ठीक है। 3 पेयर, 8th, 9th एंड 10th वाले, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब, या इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट 2 पेयर जो होते हैं, एकदम लास्ट वाले 11th एंड 12th ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होते हैं, देयरफॉर इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। सो लास्ट 2 पेयर, जो लास्ट 2 पेयर है ना, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स, पेयर ऑफ रिब्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये आपके नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद नीट 2016 में, एक बार चेक कर लेना, 2016-17 में आया हुआ है, ठीक है। क्या आया था, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोचो, एक से आया फिर दूसरे से भी आ सकता है, फॉल्स रिब्स कौन से हैं या ट्रू रिब्स कौन से हैं, ठीक है ना। thoracic vertebra, ribs and sternum, thoracic vertebra, ribs और sternum together form the rib cage। मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिब केज, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, रिब केज क्या है, तो सिंपली क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या आ गया, वर्टिब्रा, कौन सा, thoracic vertebra, नॉट ऑल, thoracic vertebra, thoracic vertebra प्लस क्या आ गया, रिब्स प्लस स्टर्नम, प्लस स्टर्नम, इन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं बच्चों, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। नाउ द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स, ठीक है, बोन्स ऑफ द लिम्स and along with their girdle constitute the appendicular skeleton।
ठीक है। बोन्स और उनके गर्डल्स एक साथ क्या कहलाते हैं बच्चे लोग? एपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। हर जो लिम्स है वो कितने बोन्स के बने हैं? 30 बोन के बने हैं। तो द बोन ऑफ द हैंड यानी 4 लिम्ब एंड ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। आगे बात करते हैं, रेडियस एंड अल्ना। देखिए कार्पेल कितने हो जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे लिम्स के अंदर। तो रिस्ट बोन अगर आप देखो, क्लियर आपको दिख रहा है, दैट इज 8 इन नंबर। रिस्ट बोन कितने हैं? 8 इन नंबर। मेटाकार्पल मतलब ये दिस वन, पाम बोन, ठीक है, पाम बोन 5 होंगे। एंड फेलेंजेस, डिजिट्स, ये जो बोलते हैं ना डिजिट, दिस वन। सो ये आपके क्या है? 14 इन नंबर। कितने होते हैं बच्चों? 14 होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिगर दिया भी हुआ है शायद, हाँ, दिस फिगर। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके लिम्स का क्या है? बोन्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिलेंजेस, ठीक है। नाउ इससे पहले आपको क्लियर कट बताया गया है कितने टोटल होते हैं हर लिम्स में? 30 बोन होते हैं। नाउ फीमर थाई बोन आ जाते हैं। थाई बोन दी लॉन्गेस्ट बोन। याद रखना बच्चे लोग, जो फीमर होता है ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा भी मैंने पूछा था आप लोगों से, बताया होगा ऑफकोर्स आप लोगों ने। सो क्या हो जाएगा बच्चों? ये लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा बोन होता है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ टीबिया, फिब्यूला, टार्सल, वही एंकल बोन, कितना? 7 इन नंबर। मेटाकार्पल 5 इन नंबर। एंड फेलेंजेस, पैर के भी जो डिजिट्स है 14 इन नंबर, आर दी बोन्स ऑफ दी लेग्स। ये सारे किसके हैं? लेग्स के बोन्स है। एंड इसे बोलते हैं हम लोग हाइंड लिम्स। अ कप शेप्ड बोन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? पटेला। पटेला कवर्स दी नी वेंट्रली। आगे से क्या करता है? जो आपका नी है उसको पूरी तरह से क्या कर देता है? कवर कर देता है। एंड जस्ट लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड नी कैप। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नी कैप। देन नेक्स्ट आ जाते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट क्या आ जाता है? पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। इसके बारे में बात करते हैं। सो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड द लोअर लिम्स। मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स को आर्टिकुलेट करने में, ओवरलैप करने में कौन हेल्प करता है स्टूडेंट्स? कौन हेल्प करता है? पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स। हर जो गर्डल होता है वो किससे का बना होता है बच्चे लोग? 2 हाफ्स का। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड अनदर वन इज स्कैपुला। वन इज क्लेविकल एंड अनदर वन इज स्कैपुला। इससे पहले थोड़ा सा मैं ऊपर में दिखा दूं, यहाँ पे देखो, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए, दिस इज क्लेविकल एंड अनदर वन इज स्कैपुला, ठीक है, क्लियर। नाउ अपर एंड लोअर लिम्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब इधर भी आपके यहाँ पे भी गर्डल प्रेजेंट होता है। सो हियर आगे बात करते हैं। यहां तक बात कर लिया ना हम लोगों ने? कहां तक बात कर लिया? यस, यहां तक बात कर लिया। नेक्स्ट देखिए, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। स्कैपुला को अगर आप देखो तो बहुत ही लार्ज होता है, ट्राइंगुलर होता है। ट्राइंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब। सेकंड और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, डॉर्सली यानी पीछे साइड में, है ना। Now the dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called spine, which projects as a flat expanded process, जिसे हम बोल रहे हैं acromion process. Very very important, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? acromion process, याद रखना। The clavicle articulate with this। clavicle जो होता है वो किससे आर्टिकुलेट करता है? इसी acromion process से। Below the acromion is a depression, गड्ढा होता है, and that गड्ढा वाला स्ट्रक्चर कैविटी को हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पता चल जाएगा। Which articulate with the head of the humerus, जो कि ह्यूमरस के हेड से आर्टिकुलेट करता है। यहां देखिए, अगेन वापस से ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे
दिस इज ह्यूमरस, इससे क्या करेगा, इसके हेड से आर्टिकुलेट करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली कैविटी प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट कोई बात नहीं, देखिएगा ध्यान से। मैं अपने क्लास में जो नॉर्मल सेशंस होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, अदर सेशंस जो होते हैं जिसमें एनसीईआरटी समझने के लिए जो एक्सप्लेनेशन वाला सेशन होता है उसको जरूर देखना। जब भी मैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ाऊंगी तो वहां पे उसको अच्छे तरह से मैं डायग्राम बना के खुद ही बताऊंगी। सो यहां समझिएगा बच्चे लोग। So the dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, spine, which project as a flat expanded process, and that process is called acromion process, and through this acromion process the clavicle articulates, है ना। below the acromion क्या है, there is a depression that is called glenoid cavity which articulates with the head of humerus, humerus के head से articulate करता है to form shoulder joint, ताकि आपका shoulder joint form हो सके, ठीक है। Each clavicle is a long cylinder bone, हर clavicle में एक लंबा सा cylinder bone होता है with two curvatures, जिसमें दो curvatures होते हैं। This bone is commonly called collar bone, तो इस bone को बच्चों हम क्या बोलते हैं, collar bones बोलते हैं, ठीक है। Pelvic girdle consists of two coxal bone, pelvic girdle में दो coxal bone होते हैं। Each coxal bone is formed by fusion of three bones, कौन कौन से, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। याद रखना हर जो कॉक्सल बोन है वो कंटेन करता है तीन बोन, कौन कौन सा, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सो एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन इज अ कैविटी, जिसे हम बोल रहे हैं एसिटाबुलम। क्या बोल रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलम, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। क्या कंटेन करता है, फाइब्रस कार्टिलेज। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉइंट्स के बारे में, थोड़ा सा जॉइंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से क्विकली, देन आपके थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स रह जाएंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जॉइंट्स जो होते हैं बच्चे लोग, ये एसेंशियल्स होते हैं हर तरह के मूवमेंट के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शंस टू व्हाट, देखिए नो एक्सेप्शन टू दिस, नो एक्सेप्शंस टू दिस। जॉइंट्स आर, जो जॉइंट्स होते हैं, आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स। बोन जॉइंट्स है क्या, बेसिकली जॉइंट मतलब जोड़ने वाला जगह, ज्वाइन करना मतलब जोड़ना होता है ना बच्चों। तो जॉइंट कैसा पोर्शन है, बोन्स को जो कनेक्ट करता है। बोन्स को क्या है, मतलब किसके बीच में, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। तो बिटवीन क्या लिखेंगे बच्चे लोग, बिटवीन क्या हो जाएगा, टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स। और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, और या तो कार्टिलेज और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। और क्या लिखेंगे, बिटवीन कार्टिलेज और बोन्स, बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स। समझ गए, ठीक है ना। Force generated by the muscles is used to carry out movement through joints, ठीक है। Where the joint act as fulcrum, joint किसकी तरह काम करता है, fulcrum की तरह। So the mobility at these joints vary depending on different factor, मतलब joints में movement अलग अलग factors पे depend करता है। Joints have been classified into three major structural form, कौन कौन सा, namely फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल, ठीक है। तीन मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्लासिफाई किया गया, कौन कौन सा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो फाइब्रस जॉइंट है ये ऐसा जॉइंट है जो किसी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन। स्कल बोन जो होता है इसमें आपको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सो बेसिकली इसमें आपका कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है, विच फ्यूज एंड टू एंड, जो कि एंड टू एंड क्या है, फ्यूज्ड है विद द हेल्प ऑफ डेंस
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बहुत ही घना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स। किसके फॉर्म में? सूचर्स के फॉर्म में, टू फॉर्म क्या बच्चों? क्रेनियम। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स में the bones involved are joined together with the help of cartilage। जो बेसिकली क्या, जो बोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे ज्वाइंट होंगे? हेल्प, किसके हेल्प से? कार्टिलेज के हेल्प से। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा, याद करो हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट था ना। सो द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है? मूवमेंट होता है कि नहीं। Now synovial joint, synovial joints are characterized by the presence of fluid filled synovial cavity। synovial joint को हम कैसे characterize करते हैं? by the presence of fluid filled synovial cavity between क्या? articulating surfaces of the two bone। such an arrangement allow considerable movement, जैसे कि यहाँ हैंड का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, यहाँ पे जो ज्वाइंट है दैट इज सिनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, सो दीज ज्वाइंट हेल्प इन लोकोमोशन, ये ज्वाइंट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एंड मेनी अदर मूवमेंट। बॉल एंड शॉकेट ज्वाइंट हो गया, ये किसके बीच प्रेजेंट है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हिंज ज्वाइंट, ये किसके बीच प्रेजेंट है? नी ज्वाइंट के बीच में। पाइवट जोन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स के बीच प्रेजेंट है। नाउ सडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच आपका क्या प्रेजेंट है बच्चे लोग? सडल ज्वाइंट ऑफ थंब एंड आर सम एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे सिनोवियल ज्वाइंट्स के दिए हुए। तो बच्चों ये सारे थे आपके क्या? ज्वाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। अब लास्ट पोर्शन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्क्यूलर एंड स्केलेटन सिस्टम। मस्क्यूलर एंड स्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट, माइजेंथिया ग्रेविस, ये क्या है? तो ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्क्यूलर, मतलब इम्यूनिटी वीक है तो इसके कारण क्या होता है? अफेक्ट करता है न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन को, हमारे मसल्स और नर्व का जो कोऑर्डिनेशन होता है दैट जंक्शन, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन, लीडिंग टू फैटिक, थकान होगा, वीकनेस होगा एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन मसल्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड माइजेंथिया ग्रेविस। Another disorder related to muscles or skeleton system is muscular dystrophy. What is this? This is progressive degeneration of skeleton muscles। धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो skeleton muscles है वो degenerate कर रहे हैं, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ज्यादातर ये देखा गया है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब वैसा डिसऑर्डर जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आता है। ठीक है, सो ये है जेनेटिक डिसऑर्डर मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। इसके बारे में हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं डिटेल में। अनदर वन इज टेटनी। टेटनी तो सब लोग जानते होंगे, रैपिड स्पाज्म मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, आपके मसल्स कुछ ज्यादा ही क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं तो उस केस में आप मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सो रैपिड स्पाज्म बहुत तेजी से होता है इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ये क्यों होता है? अगर कैल्शियम आपके बॉडी में कम होगा तो ड्यू टू दैट रीजन टेटनी होता है। ठीक है, अनदर वन एथराइटिस। एथराइटिस क्या है बच्चों? इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स जो अभी हमने पढ़ रहा, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, बोन टू कार्टिलेज कनेक्ट कर रहा है, दैट जॉइंट मतलब बिटवीन प्रेजेंट है, कनेक्ट नहीं कर रहा, बिटवीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो दैट कॉज अर्थराइटिस। अनदर वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास। बोन के मास में डिक्रीमेंट हो जाता है एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, और इतने ज्यादा इसके बोन्स वीक हो जाते हैं कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। ठीक है, अगर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए तो उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है।
अनदर एंड लास्ट डिसऑर्डर इज गाउट। गाउट क्या है बच्चों? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्या है बच्चों? हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन पढ़ा है। तो यूरिक एसिड क्या है? दिस इज नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये क्या है बच्चों? नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है? इन्फ्लामेशन ये हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड गाउट। ठीक है, तो ये सारे थे बच्चों आपके डिसऑर्डर। तो इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन वो यहाँ पे हो गया है खत्म बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स को डील करेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम चैप्टर को करते हैं खत्म। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर हिट करके रखिए, क्योंकि बेल आइकन हिट करके रखिएगा तो आपको क्लास के नोटिफिकेशन रेगुलर जाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।